हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। मैंने बहुत सारी सीरीज़ डाल रखी हैं, उनको देखते रहिए। जब तक ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक उन वीडियोस को देखते रहिए। हम किसी नए टॉपिक को लेकर के, किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे ज़रूर, लेकिन पहले हम मेंटल हेल्थ पर जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसको कम्प्लीट कर लें, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है मस्तिष्क और शरीर का आध्यात्मिक बदलाव, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, क्योंकि देखिए थेरेपीज़ में बार बार ये हमने जाना था कि अगर आपको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है तो ऐसे विकारों को, ऐसे मानसिक रोगों को आप जल्दी ट्रीट कर पाते हैं। जब आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कोई मिल जाता है तो आपके अंदर थोड़ी सी शांति, थोड़ी जो इस संसार में ठीक से रहने के लिए जो अनुकूलता चाहिए ना, अगर बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता मिलती रहेगी तो फिर तो आप क्या ही जी पाएंगे ना। इसलिए कहा जाता है कि किसी आध्यात्मिक गुरु को उनका सानिध्य पकड़िए, उनसे बहुत कुछ सीखते रहिए, जानते रहिए, अपनी समस्याओं को डिस्कस करते रहिए, ताकि आपके अंदर वो जो मेंटल दबाव आता है, मानसिक दबाव आता है, वो बनने ना पाए, ठीक है। तो आज का सेशन इसी पर है, ठीक है। देखते हैं क्या बता रही हैं लुई हेट। ओके, मुझे आज तक कोई ऐसा जादूगर या रहस्यवादी नहीं मिला जिसको बहुत सारी भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं ना हों। जब मन की बात आती है तो मुझे अपने समेत ऐसे लोग मिले हैं जो अंतर्ज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं और कुछ तुनक मिजाज हैं, सबसे ज़्यादा बेचैन हैं, चिड़चिड़े हैं, बेहद सुस्त हैं, रूखे हैं और उत्साही व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए बता रहे, मुझसे कहा जाता है कि मैं कूटनीति में कोई पुरस्कार कभी नहीं जीत सकी और मैं यह कैसे महसूस करती हूँ कि कोई चीज़ कभी रहस्य नहीं होती, बावजूद इस तथ्य के कि मूल है ना, मोनालिसा स्माइल। आपने इस पेंटिंग के बारे में सुना होगा, मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। उसमें कहते हैं जो चित्र है वो इस प्रकार मुस्कुरा रहा है कि वैसी कोई पेंटिंग आज तक फिर बनी ही नहीं, ठीक है। वही यहाँ पे बात की जा रही है। मोनालिसा स्माइल बहुत ही रहस्यमयी, भावहीन है। मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित ही उनके बारे में पढ़ चुकी हूँ। अनेक महान संत जो चिकित्सीय अंतर्ज्ञानी थे, वे अनोखे मन के लिए कुख्यात थे, ठीक है। जिनमें कैथरीन ऑफ जिनोवा, टेरेसा ऑफ एविला, कैथरीन डी रिक्की और थेरेसे ऑफ लिसियुक्स शामिल थे। वे लोग आमतौर पर विलक्षण, तुनक मिजाज, उत्सुक एवं बहुत स्पष्टवादी थे, और जब वे उपदेशात्मक या अंतर्ज्ञानी जानकारी देते थे तो बहुत तीक्ष्ण भी होते थे, यानी कि एकदम पैनी उनकी भाषा होती थी, एकदम चोट करने वाली, ठीक है। और जब उनके शरीर में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो अनेक अंतर्ज्ञानी सलाहकारों को दिक्कत होने लगती। अंतर्ज्ञानी सलाहकारों को अक्सर विविध प्रकार के कठिन इलाज वाले, है ना, प्रतिक्रियाशील, जटिल स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनमें माइग्रेन, वजन, थायराइड की समस्याओं और प्रतिरक्षण प्रणाली की बीमारियों वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। यह कहना पर्याप्त है कि जब भी मुझे किसी के बारे में बताया जाता है कि वह रहस्यवादी है, जादूगर है या चिकित्सीय अंतर्ज्ञानी है, तो मैं उनकी अनोखी आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और रहस्यवादी उपहार के बारे में कहानियाँ नहीं पूछते। मैं उनके मन और शरीर की पड़ताल करती हूँ। पहले मन, क्या वे मूडी है, इस तरह से बेचैन हैं, चिड़चिड़े हैं, विचित्र हैं, जल्दी बहस करने लगते हैं। इसके बाद शरीर, वे कितने ऑपरेशन करा चुके हैं, वे कितनी बार बिल्कुल मरते मरते बचे हैं, क्या उनका इतना खून बहा था कि वे लगभग मर ही गए थे। माइग्रेन, मिर्गी, 100 प्रतिरक्षण समस्याएं या थायराइड की गड़बड़ियाँ। तो देखिए ये सारी जो बीमारियां हैं ये बहुत ही प्रिविलेंट हैं, ओके। यानी कि इनका हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये क्योंकि इतनी सामान्य बातें हो गई हैं। इन सब बीमारियों की चपेट में लोग आते ही और ठीक भी रहते हैं, अपना मेंटेन करके रखते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और वो अपना हेल्थ प्रॉपर जी पाते हैं, ठीक है। अपने आप को इस तरह से वो ढाल लेते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, सारे चीज़ों को लिख करके समझ लेते हैं, डाइट प्लान बना लेते हैं, कोई समस्या आ रही हो तो उससे जूझ लेते हैं, ठीक है। अगर इनमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो वे लोग वास्तविक हैं। तो ये रियल बात है, ओके। सभी जादूगरों और आदिम जनजातियों के देशी वैद्यों के साथ साथ इतिहास में
बाद में आए आरोग्य अंतर्ज्ञानी को स्वास्थ्य समस्याएं रही हैं, क्योंकि व्यक्ति की अंतर्ज्ञानी रूप से छिद्र युक्त रहस्यमयी झुकाव की प्रवृत्ति का संबंध प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क और शरीर से होता है। तो ये सारा चीज़ होता ही रहता है, ठीक है। इसलिए जो लोग रहस्यवादी हैं, चिकित्सीय अंतर्ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक सलाहकार हैं और हीलर हैं, यानी जो दूसरों की बीमारियों को हील करते हैं, उन्हें अपने भावनात्मक व शारीरिक स्वास्थ्य पर गहराई से ध्यान देना चाहिए, जो खराब होने के आसार होते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल गुरु है या जो हीलर है, जो थेरेपिस्ट है, वो कभी किसी समस्या में नहीं पड़ सकता, वो खुद समस्या में पड़ सकता है। फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको दूसरे किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, दूसरे किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाना चाहिए। ये क्रम है, ठीक है। तो आप, क्या ये आप हैं? तो एक ये प्रश्न कर रही हैं। आपने पाया होगा कि आप वर्षों से अपने आध्यात्मिक पथ पर हैं और इसी दौरान आप अपने मूड, बेचैनी, याददाश्त और हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव महसूस करते होंगे। मेरा यकीन कीजिए, उस पथ पर होने के कारण आप पृथ्वी पर साधारण जीवन से दूर हो रहे हो और दैवी शक्ति के स्पर्श से असाधारण जीवन की रचना करना चाह रहे हैं। आपके शरीर और मस्तिष्क को नई छिद्रयुक्त, संवेदनशील, वैश्विक सोच वाली स्थिति को अपनाने में कुछ समय लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें एक तरह से इन्होंने पूरी रूपरेखा बताई है कि बहुत सारे जो हीलर्स हैं, बहुत सारे आपको थेरेपिस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए, एक जो मैंने पहले भी चर्चा की है कि जैसलमेर एरिया था, वहाँ का जो टॉप लेवल का साइकेट्रिस्ट था, वो खुद इतने इश्यूज़ को डील करता रहा होगा, अन्य बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी देता रहा होगा, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाया, उसने खुद स्वयं खुद को नष्ट कर लिया था। तो देखिए, ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि उनके आसपास के लोग इतने प्रबुद्ध नहीं होते हैं, इतनी जानकारी रखने वाले नहीं होते हैं कि वो भांप लें स्थिति को। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि अपने बच्चों को वो स्कोल्ड करते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ें करते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक भी हो जाते हैं। ये प्रायः आपको देखने को मिलता होगा। सारे पेरेंट्स जैसा टीवी और सिनेमा और मूवीज़ में दिखाया जाता है अच्छे अच्छे, वैसे अच्छे अच्छे नहीं होते। आजकल खैर रियलिस्टिक फिल्में भी बनने लगी हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि टॉक्सिक जो लोग हैं, उनमें ये नहीं है कि वो केवल जो रिलेशनशिप में होते वही केवल टॉक्सिक, यानी जो लव रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसमें कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। पिता और पुत्र का जो संबंध है, बेटी और माँ का संबंध है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। अगर वो उतने ज्ञानी नहीं है, उतना वो संवेदनशील नहीं है, या वो खुद किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे, तो भी ये देखने को मिलता है कि निरंतर चिड़चिड़े रहते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता है, दूसरों को हमेशा दिल ही तोड़ते रहते हैं, है ना। ऐसी बातें बोल देते हैं जो हर्ट करती हैं। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, उसका जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए तो वो उतना नहीं हो पाता है। ये आपने सब ने देखा होगा। अभी कल की घटना है, मैंने न्यूज़पेपर में देखा, और देखिए यूट्यूब में भी न्यूज़ आई जाती है। तो उसमें एक 17 साल के टीनेजर ने अपने 12 साल के भाई को मार दिया। रीज़न क्या था कि क्या उसने कहा कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और मुझे निरंतर एक असुरक्षा महसूस होती थी कि सारा यही ले लेता है, सारा जो प्यार है, जो हक है वो। तो देखिए, अपने जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी अभिभावक अभी बने हैं या बनने वाले हैं या बन चुके हैं, ठीक है, तो उनमें देखिए, जब आपके 2 बच्चे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों को समान प्यार करें, समान उनको समझाने की कोशिश करें कि आप दोनों मेरे लिए प्रिय हैं। ये जो कई पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो अंतर बहुत करते हैं, लड़का लड़की में अंतर बहुत करते हैं। तो और कई बार होता है ये मेरा प्रिय है, माताएं ज़्यादातर लड़कों की तरफ हो जाती हैं अपनी, यानी मेल चाइल्ड की तरफ, और इसके विपरीत भी होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों से बचिए, जितना आप बच सकते हैं बचिए। एक स्वस्थ इन्वायरमेंट दीजिए अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए। बीच बीच में खुद भी उनके साथ बैठ जाइए, ये पता करने की कोशिश करिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, किन उतार चढ़ावों से वो गुजर रहे हैं। उनकी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तभी हम बच्चों को बचा पाएंगे। वरना तो सिर्फ हम रिज़ल्ट देखते हैं कि इसने इसको मार दिया, उसके पीछे के कारणों की तरफ नहीं जाते हैं। और जब तक कोई बर्स्ट आउट नहीं हो जाता, जैसे होता ना कि कोई बबल जब तक बर्स्ट नहीं होता, हम जानते ही नहीं कि ये समस्या थी, तो कहीं ना कहीं हमसे अनदेखा हुआ है, तभी तो ये सिचुएशन आई है। एक दिन में कोई बीमारी नहीं बनती और एक दिन में कोई आत्महत्या भी नहीं करता है, ठीक है। तो इसके पूरी प्रक्रिया को हर एक स्टेप में जब आप अलर्ट रहेंगे, पूरी कोशिश करिए अपनी,
तो निश्चित ही ये महामारी की तरह फैल रहा है, ठीक है। ये जो मानसिक रोग है, उसके बाद जो लोग अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, इनकी संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर सही कई बार उपचार नहीं मिल पाता है, कई बार उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती, कई बार इतने टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो चले जाते हैं, एक दूसरे का वो शोषण कर रहे होते हैं, ठीक है। इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। खुद को इतना आप बेहतर करिए ताकि आप इन सारी अगर समस्याएं आए भी तो आप उसको झेल पाए, ठीक है। जब आप ऐसा कर ले जाएंगे तो निश्चित ही आप एक सुंदर भविष्य को बना पाएंगे। प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा तो फ्यूचर तो अच्छा होगा ही होगा। और मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसको भी सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी जब आप राइट माइंड के साथ जाएंगे। उसके लिए अध्यात्म से जुड़िए, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, विमर्श करिए विभिन्न विषयों पर, तो ये निश्चित ही लाभ पहुंचाता है। देखिए जब आप विमर्श करते हैं तो एक मानसिक सुख भी मिलता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, जब हम किसी से बातचीत कर लेते हैं तो हमें एक हल्कापन महसूस होता है। तो ये सब करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। संडे को निकल जाइए किसी पार्क में, किसी टॉपिक को डिस्कस करिए, अच्छी अच्छी बातों को कहिए, उसमें एक दूसरे का आदान प्रदान होता है ज्ञान का, तो उससे भी क्या होता है, एक हेल्दी जो कहते हैं इन्वायरमेंट होना चाहिए वो हम क्रिएट कर पाते हैं। तो कल मिलते हैं, ठीक है, किसी नए विषय को लेकर के आएंगे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, डोंट टेक बर्डन, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।